पूरी दुनिया पर बर्बाद होने का खतरा मंडराने लगा है। ये खतरा रूसी राष्ट्रपति पुतिन के परमाणु नीति पर हस्ताक्षर करने से हुआ है। यूक्रेन को आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम इस्तेमाल करने के फैसले से दुनिया एटमी जंग के मुहाने पर खड़ी हो गई है। इससे अब समय से पहले ही राष्ट्रपति बाइडेन की कुर्सी पर भी खतरा मंडराने लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के सरोगेट्स ने बाइडेन पर तीसरा विश्व युद्ध भड़काने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र के पूर्व शीर्ष युद्ध अपराध अभियोजक डॉक्टर फ्रांसिस वाइल ने तीसरे युद्ध को रोकने के लिए बाइडेन के खिलाफ महाभियोग के विधेयक का खुलासा करके हड़कंप मचा दिया है। बता दें कि एक दिन पहले ही बाइडेन सरकार ने कार्यकाल के अंतिम 2 महीनों में भयानक फैसला लिया है। अमेरिका ने यूक्रेन को आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। इससे यूक्रेन रूस पर लंबी दूरी की मिसाइल से हमला करेगा। ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने बाइडेन पर आरोप लगाया है कि वे तीसरे विश्व युद्ध को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। ट्रंप के बेटे ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि ऐसा लगता है कि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ये सुनिश्चित करना चाहता है कि मेरे पिता को शांति स्थापित करने और जीवन बचाने का मौका मिलने से पहले वे तीसरा विश्व युद्ध करवा दें। दूसरी ओर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका और यूक्रेन को जवाब देने के लिए अहम फैसला लिया है। उन्होंने संशोधित परमाणु नीति पर हस्ताक्षर किए हैं। इस नई नीति के तहत अगर कोई देश किसी परमाणु युद्ध संपन्न देश की मदद से रूस पर हमला करता है तो इसे संयुक्त हमला माना जाएगा। उस स्थिति में रूस की सरकार परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकेगी। रूस की नई परमाणु नीति में ये भी प्रावधान किया गया है कि रूस पर अगर बड़े पैमाने पर हवाई हमला होता है तो उसके जवाब में परमाणु हथियार का इस्तेमाल होगा। बता दें कि सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार और खतरनाक मिसाइलें रूस के पास हैं। वो जब चाहे तब आधी दुनिया को पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। अगर यूक्रेन को नाटो ने रूस को भड़काया तो ये बात पक्की है कि अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। अगर ऐसा हुआ तो तीसरा विश्व युद्ध ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के नष्ट होने का खतरा बढ़ जाएगा। दुनिया में 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं। ये देश अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान है। इसके अलावा उत्तर कोरिया और इसराइल हैं। इन दोनों देशों के पास 21,121 परमाणु हथियार हैं। इनमें से 9,585 मिलिट्री ग्रेड के हथियार हैं। इसी तरह 3,904 हथियारों को मिसाइलों और विमानों में तैनात किया गया है। बता दें कि रूस के पास सर्वाधिक 4,380 परमाणु हथियार हैं। वहीं अमेरिका के पास 3,708, चीन के पास 500 परमाणु हथियार हैं। फ्रांस के पास 290, इंग्लैंड के पास 225 और भारत के पास 172 परमाणु हथियार हैं। इसी तरह पाकिस्तान के पास 170, इसराइल के पास 90 और उत्तर कोरिया के पास 50 हैं। रूस ने अपने 4,380 परमाणु हथियारों में से 1,710 हथियारों को मिसाइलों, फाइटर जेट्स और बम्बर्सकों में तैनात कर रखा है। बता दें कि रूस के पास दुनिया में सबसे खतरनाक मिसाइल ग्राउंड बेस्ड न्यूक्लियर मिसाइल है। इसे रोड मोबाइल लॉन्चर या साइको से लॉन्च किया जाता है। हर मिसाइल 3 हथियार ले जाने में सक्षम है, यानी एक साथ 3 जगहों पर हमला कर सकती है। मिसाइल में लगने के लिए रूस ने 63 मोबाइल और 10 साइलो बेस्ड लॉन्चिंग स्टेशन बनाए हैं। इसकी रेंज 12,000 किलोमीटर है। यार्स मिसाइल किसी भी तरह के एयर डिफेंस सिस्टम को धोखा दे सकता है। इसी तरह रूस के पास कई अन्य खतरनाक मिसाइलों का जखीरा है जो पूरी दुनिया को पूरी तरह तबाह कर सकता है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।